वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में गुलाब वाटिका का लोकार्पण, झुंझुनू जिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित और डॉक्टर क्रोड़ीलाल मीणा का मंत्री पद से इस्तीफा। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। कल हमने पढ़ा 1 जुलाई 2024 से कितने वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी से जोड़ने हेतु आंगनवाड़ी चलो अभियान की शुरुआत की गई। 3 से 6 वर्ष। खाटू श्याम जी से उज्जैन और चित्तौड़गढ़ से इंदौर के बीच धार्मिक पुरातात्विक कॉरिडोर के लिए श्री कृष्ण लीला मार्ग को किन राज्यों के बीच सहमति बनी है लेकर? राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जस्टिस एस चंद्रशेखर। और राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को किस आरक्षण वर्ग में शामिल किया गया है? ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में। फिर हमने पढ़ा राजस्थान के किस जिले को साइबर ठगी से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन एंटीवायर चलाया जा रहा है? डीग और भरतपुर दोनों जिलों के अंदर चलाया जा रहा है। तो इसके जो टेस्ट है वो नानक क्लासेस शिवसर पर आपको मिल चुका है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 की जो क्लास है, जो टेस्ट सीरीज है उसमें मिल गया। इसमें डेली वीकली मंथली आपको मिलता है 200 रुपये, यानी अभी 50% छूट में चल रहा है। तो आप करंट जरूर अपडेट रखें। और इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिवसर जो शिवसर टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल गई। और इसकी पीडीएफ भी आपको ऑनलाइन शाम तक मिल जाती है। तो पीडीएफ और क्विज प्राप्त करने के लिए कोई भी सूचना है तो नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। और किसी भी प्रकार की स्टडी समस्या है तो आप मुझे मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मुझे टाइम मिले मैं आपका जवाब दे पाऊँ। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने के मामले में प्रदेश में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जो पंजीकृत लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। और आप सभी के पास भी आयुष्मान कार्ड आ गए होंगे, नहीं आए तो पहुंच जाएंगे। आयुष्मान कार्ड वितरित करने के मामले में प्रदेश में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? ये ई मित्रा से संपर्क कर लेना, शायद वहां से बन रहे हैं। तो उत्तर आएगा श्री गंगानगर। पूरे राजस्थान के अंदर पंजीकृत लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने के मामले में श्री गंगानगर वर्तमान में टॉप पे आ रहा है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने के मामले में प्रदेश में श्री गंगानगर जिला शीर्ष पे रहा है। श्री गंगानगर में चिकित्सा विभाग द्वारा लगभग 1.90 लाख से अधिक पात्र परिवारों की ई-केवाईसी करने और आयुष्मान कार्ड वितरित करने का लक्ष्य है। अब तक लगभग 73% लोगों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचा दिया गया है, जो राज्य में सर्वाधिक है। अब तक लगभग 73% जो लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड पहुंचा दिया और जो पूरे राजस्थान के अंदर टॉप है श्री गंगानगर। अब बात आई है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की। तो इसका पहले नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और पिछली गहलोत सरकार ने इसमें 25 लाख का बीमा कवर दे रखा था। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी। जैसे नई सरकार बनी उसने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पे इसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अभी जो अपनी नई बुक आएगी 15 जुलाई को, भाई 15 जुलाई को इसलिए आएगी क्योंकि 10 जुलाई को बजट आ रहा है तो उस बजट को साथ में समेटना है, इस वजह से आएगी। तो इसमें योजना, नीतियां, पुरस्कार, खेल सब आपको उपलब्ध होगा नानक क्लासेस की करंट अफेयर्स की पुस्तक में। शुरुआत 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसमें 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं। 1806 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में डे केयर पैकेज की सुविधा होगी। ये नोट ही कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कथन से प्रश्न आएगा ना तो पूरा विवरण पूछेगा। 1806 पैकेज, 1732 चिकित्सा संस्थान, ठीक है। शुरुआत 1 मई 2021, नया नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। बात श्री गंगानगर जिले की आई है तो श्री गंगानगर जिले से एक अलग जिला हुआ है जिसका नाम है अनूपगढ़। क्या नाम है? अनूपगढ़। श्री गंगानगर पाकिस्तान से सीमा बनाता है, हिंदुमल कोट क्षेत्र से श्री गंगानगर।
पंजाब से भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है। इलेक्शन बड्डी नाम का एक ऐप डाउनलोड किया गया था जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। और श्री गंगानगर की अगर बात करें तो यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो सूरतगढ़ में आधुनिक तीर्थ स्थल सुपर थर्मल पावर है, इसके अलावा राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की जो चीनी मिल है वो श्री गंगानगर में स्थापित की गई। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किस मंत्री ने अपने विभागों से इस्तीफा दे दिया? जी बिल्कुल, ये तो सुना होगा आपने, ये तो सुना होगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन ना जाए। और वास्तव में किरोड़ी लाल जी ने वो करके दिखाया था, क्योंकि कुछ लोकसभा सीट थी, इन्होंने वादा किया था अगर एक भी सीट हारती है तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और उनमें से शायद एक पता नहीं 2 सीटें, 7 में से 2 सीटें हार गए थे और अब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया क्लियर रूप से। तो वो है किरोड़ी लाल जी मीणा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। अपने तो बड़े गजब तरीके से इनकी ट्रिक बनाई थी याद करने को। बोले किरोड़ी लाल जी मीणा बाबा साहब है, नागरिकों की सेवा करते हैं, ठीक है। ग्रामीण जो किसान है, यानी ग्रामीण विकास मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, ग्रामीण किसान है, वो जब उनमें आपदा आ जाती है, आपदा प्रबंधन मंत्री थे, आपदा आ जाती है तो किरोड़ी लाल जी के पास जाते हैं, वो जन निराकरण करके इनका समाधान करते हैं। हमने तो बड़ी गजब की ट्रिक बनाई थी, बाबा साहब ने सारे पद दी छोड़ दी। तो अब वो पद छोड़ दिए तो वो पद अतिरिक्त कार्यभार दिया है ओटाराम देवासी को और के बिश्नोई को। देखो, कृषि मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे, आपदा प्रबंधन थे और नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने इस्तीफा देने के बाद सरकार ने ये दोनों जो प्रभार है 2 मंत्रियों को दे दिए। ओटाराम देवासी को ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार दे दिया और के बिश्नोई को कृषि उद्यानिकी विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग और पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का जो स्वास्थ्य प्रभार है वो जिम्मेदार दे दी, यानी जो मंत्री का है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मंत्री होता है वो इस्तीफा किसको देता है। देखो, मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, मंत्रियों को शपथ दिलाता है राज्यपाल, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है मुख्यमंत्री और मंत्री इस्तीफा देता है राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। किरोड़ी लाल जी मीणा की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर है, 6 बार विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और दूसरी बार मंत्री बने थे, 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो ये थोड़ी सी बात इनकी याद रखनी है। तीसरा प्रश्न, देश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के संचालन में बाल नक्शा मुक्ति के लिए कौन से जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पक्का एक। देश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के संचालन में बाल नशा मुक्ति के लिए कौन से जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है? झुंझुनू जिले को। किसको? झुंझुनू जिले को मिला है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग देश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर नाबालिग बच्चों को नशीली दवाओं के सेवन से बचा रहा है। जो नाबालिग बच्चे हैं ना, आजकल क्या होता है, बच्चे कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, लेकिन क्या होता है कि बच्चों को जिस साइड आप लेना चाहते हो, बुरे कामों में ले जाओ तो वो बुरी लत लग जाएगी, अच्छे काम सिखाओगे तो अच्छी लत जाएगी। जैसे घर का माहौल, समाज का माहौल होता है ना, वैसे ही चला जाता है। तो एक बच्चे को किसी के पास साथ में रहते रहते कोई आदत होगी, जैसे नस्ली दवाइयों का, गोली खाने का और बहुत है चीजें खाने का, तो एक बार लत लग जाती है। और नशा एक ऐसा एक बार शरीर के लग गया छोड़ता नहीं है, कितना ही कुछ कर लो। आपने देखे होंगे आस पड़ोस में। नशीली दवाइयों के सेवन को रोकने के लिए जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने प्रभावी कदम उठाए। उसका परिणाम रहा नशीली दवाओं की रोकथाम और जागरूकता के मामले में झुंझुनू जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्हें यह पुरस्कार नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर झुंझुनू जिले को सम्मानित किया गया। तो ये याद रखना, झुंझुनू जिला शेखावटी प्रदेश में आता है। झुंझुनू प्लस सीकर से एक नया जिला बना है जिसका नाम है नीम का थाना। क्या नाम है? नीम का थाना। और जो सीकर है वो एक संभाग बन चुका है। पूछे झुंझुनू किस संभाग में आता है? सीकर संभाग के अंदर आता है। अब बूस्टर डोज में 3-4 बातें झुंझुनू की याद करते हैं। झुंझुनू जिला विशेष करंट राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 5.0 2024 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? झुंझुनू। और एसडीजी 1.0 में भी झुंझुनू टॉप पे था। पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाने वाली झुंझुनू की अनीता चौधरी का संबंध किस खेल से है? रोइंग से। उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राधे श्याम पारिक, जिन्हें पद्मश्री 2024 दिया गया, ये भी झुंझुनू के हैं। हाल ही में झुंझुनू के अंकित जांगिड़ का चर्चा में रहने का कारण दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप बने। 37वें राष्ट्रीय खेल में झुंझुनू के खिलाड़ी सुनील जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता?
तलवारबाजी में, और हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव अमिताभ बच्चन के केबीसी में पहुंची, इनका संबंध भी झुंझुनू से है। हॉकी वाली सरपंच, इन्होंने किसानों को ऋण दिलवाने के लिए नाबार्ड से सहयोग किया था। अभी यूएनओ में रिप्रेजेंट करने वाली वो भी झुंझुनू के लंबी इहिर गांव की सरपंच थी, हॉकी वाली सरपंच। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित है, झुंझुनू जिले से संबंधित। राजस्थान में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता पूछे तो वो झुंझुनू जिले की है। किसकी है, झुंझुनू जिले की। अभी बीएसटीसी में प्रश्न आया था कि दादी माँ यानी सती माता का मंदिर झुंझुनू में है, मनसा माता का मंदिर भी कहां पे है, झुंझुनू। 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र में कितने प्रतिशत प्रश्नों के जवाब देकर इतिहास रचा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। अब राजस्थान के अंदर पूछे कौन सी विधानसभा चल रही है, 16वीं विधानसभा चल रही है। दिसंबर 2018 से इसका प्रथम सत्र आयोजित हुआ था। उस पहले सत्र में कितने प्रतिशत प्रश्नों के जवाब देकर इतिहास रचा गया है, 92%। यानी आज तक ये होता है कि 50 से 60% ही प्रश्नों के जवाब मिल पाते थे, लेकिन अब की बार एक रिकॉर्ड बना है, 92% जो प्रश्न है उनके जवाब मिले। कौन सी, 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में। और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी। तो 92% प्रश्नों के जवाब देकर इतिहास रचा गया। इससे पहले 5-5 साल के पूरे कार्यकाल में ही 40 से 50% ज्यादा प्रश्नों के जवाब नहीं आते थे। अब देखो, अभी 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 3 जुलाई 2024 से शुरू हो चुका है और 10 जुलाई 2024 को आएगा बजट। अब बजट में क्या सौगात हमें मिलती है वो चर्चा हम करेंगे जब बजट आ जाएगा। किस जिला प्रशासन द्वारा अंतर विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाने और समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से समन्वय संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस जिला प्रशासन द्वारा अंतर विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाने, समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से समन्वय संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है 12 जिला प्रशासन के द्वारा। किसके द्वारा, 12 जिला प्रशासन के द्वारा। कौन सा, समन्वय संगम पोर्टल। देखिए 12 की कहानी। 12 जिला प्रशासन द्वारा अंतर विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाने और समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से समन्वय संगम पोर्टल विभागीय सहयोग लॉन्च किया है। उद्देश्य इसका है प्रक्रियाओं को सरल बनाना और कागजी कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करना। इस पोर्टल के माध्यम से जिले के विभिन्न विभागों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा और उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। यह पोर्टल जिले की सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के संयुक्त निदेशक श्री राम कुमार बाथम द्वारा तैयार किया गया। तो एग्जामिनर पूछेगा कि संगम पोर्टल का संबंध किस जिला प्रशासन से है, तो आपका उत्तर होगा 12 जिले से। किससे, 12 जिले से संबंध होगा। ठीक है, तो कौन सा पोर्टल, समन्वय संगम पोर्टल। किसके द्वारा, 12। अब 12 जिले की बात आई है तो 12 जिले की बूस्टर डोज थोड़ी सी हम जरूर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले 12 जिला बना था 10 अप्रैल 1991 को। 12 जिला कब बना, 10 अप्रैल 1991 को 12 जिला बना था। यहाँ कौन सी जनजाति रहती है, सहरिया जनजाति। राज्य सरकार और एनटीपीसी मिलकर 1600 मेगावाट क्षमता वाला कोयला आधारित विद्युत प्लांट कहाँ लगाएगी, छबड़ा बारा में। और छबड़ा बारा में वैसे ही सुपर थर्मल पावर प्लांट है जिसकी 6 इकाइयां चल रही है और 2320 मेगावाट बिजली मिल रही है। मोतीपुरा गांव के अंदर है। प्रदेश के किस जिले में खेलो इंडिया के तहत फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, 12 में। भारत के तीसरे उल्का पिंड प्रभाव क्रेटर, जिसे आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया है, रामगढ़ 12। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां लगाया जा रहा है, शाहबाद 12 में। प्रधानमंत्री जनमन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है, 12। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पक्का। और प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा, शीश वाली 12 के अंदर। तो इतनी बात आपको 12 जिले की याद रखनी है। यहाँ परवन शेरगढ़ दुर्ग भी है, यहाँ पे परवन नदी भी है और शेरगढ़ अभयारण्य भी है। ठीक है, ये याद। छठा प्रश्न, बालक बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। अब बालक बालिकाएं होती है, पोक्सो अधिनियम, क्योंकि देखो नाबालिग होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई अगर आपराधिक काम होता है तो उस पर सीधा पोक्सो लगता है और बहुत खतरनाक होता है। पोक्सो की जो धाराएं होती है वो बहुत खतरनाक होती है। तो उन बालक बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी दी जाए ताकि कल को अगर कोई शिकार हो तो इसके तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो बालक बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने हेतु
किस जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है? गंगापुर सिटी में। याद रखना है कहाँ? गंगापुर सिटी, जो सवाईमाधोपुर और करौली जिले से अलग हुआ है। पोक्सो अधिनियम कब आया था? 2012 में आया था, 2012 में। और इसमें क्या होता है कि इस अधिनियम के तहत बच्चों को 18 वर्ष, जो बच्चे हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में इसको परिभाषित करता है। बच्चों के साथ शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक या सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्व देने के लिए इस अधिनियम को किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव न हो, यौन उत्पीड़न, यौन अपराध, इनके संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अधिनियम है। तो पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने हेतु गंगापुर सिटी के द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन जागृति अभियान गंगापुर सिटी, उद्देश्य बालक बालिकाओं को पोक्सो अधिनियम की जानकारी देने। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जामिनर अक्सर पूछता है। 1 जुलाई 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय में गुलाब वाटिका का लोकार्पण किया गया? 1 जुलाई 2024 को राज्य कलराज मिश्र के द्वारा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु गोविंद जयंती यानी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। गोविंद गुरु वही थे जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी, भगत आंदोलन चलाया था, ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जिन्हें 2020-21 का अभी सर्वश्रेष्ठ कुलाधिपति अवार्ड मिला है। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति थे प्रोफेसर अमरिका सिंह, वर्तमान में प्रोफेसर सुनीता मिश्रा है। कोटा विश्वविद्यालय पहला कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय हो गया, जहां संविधान पार्क का उद्घाटन राज्यपाल के द्वारा किया गया। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, जो पहले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेज था, 2020 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। एक टेक्नोलॉजी आधारित विश्वविद्यालय है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने, क्योंकि राज्यों के अंदर जो विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय, उनका चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है राज्यपाल। 1 जुलाई 2024 को गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस कार्यक्रम में गुलाब वाटिका का लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर और विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 के अंदर हुई थी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अभी नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से करना ताकि आपको पीडीएफ, क्विज, कोई भी सूचना वगैरह है सब आपको प्राप्त हो जाए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, नागरिक विमानन नीति 2024 के तहत प्रदेश में फ्लाइंग स्कूल नहीं खोला जाएगा। तो किशनगढ़ में होगा, झालावाड़ में होगा, भीलवाड़ा में होगा, कोटा में नहीं खोला जाएगा। ठीक है, कोटा में नहीं खोला जाएगा, 3 जगह खोला जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, राजस्थान के किस जिले में एरो सिटी बनाई जाएगी? नागरिक विमानन नीति 2024 के तहत एरो सिटी बनाई जाएगी। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर। सही जवाब कमेंट में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था चित्रांग ने। चित्तौड़गढ़ किला, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया मेसा के पठार पर है, चित्रकूट पहाड़ी पर है, गंभीरी बेड़च नदी के किनारे स्थित है और 734 में बप्पा रावल ने मान मौर्य से छीन लिया था। हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। रानी दादी सती माता का मंदिर झुंझुनू में है। और किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री मिला? फड़ लोक कला के लिए 2006। ये सारे के सारे बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था 30 जून को, उसमें आए थे। अब 5 क्वेश्चन फिर बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? राई बुडिया खेला पात्र का संबंध किससे है? और किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू? 5 के जवाब आपको मुझे कमेंट में देने हैं। यह आपका गृह कार्य है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आपके लिए बहुत खुशखबरी मैं बता देता हूं, इस बजट में या सितंबर तक बड़ी भर्तियों की घोषणा होने वाली है। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और रीट वगैरह सब आएगी। तो 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये नई टेस्ट सीरीज हमारी बिल्कुल नई ताज़ा टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। 10 जुलाई से इनके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। शेड्यूल इनके अंदर डाल दिया गया है। और एक राजस्थान जीके तैयार करें 50 दिन में 50 टेस्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और कल्चर के साथ। 10 जुलाई से इसका शेड्यूल सबसे पहले नई ज्योग्राफी से स्टार्ट हो चुका है। तो ज्वाइन कर लें अभी ताज़ा ताकि आप अपडेट हमारे साथ बने रहें निरंतर। बाकी आप राजस्थान जीके टोटल मेरे से पढ़ सकते हैं। रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 के वीडियो कोर्स चल रहे हैं। कॉलेज व्याख्याता का वीडियो कोर्स चल रहा है। 2nd ग्रेड,
पीटीआई फर्स्ट पेपर और लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर, तीनों की वीडियो कोर्स चल रहे हैं। पीटीआई सेकंड पेपर का वीडियो कोर्स चल रहा है। और शिक्षा मनोविज्ञान की अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेनी है मात्र 100 रुपये में, तो आप प्रताप क्लासेज ज्वाइन करें। हमारा दूसरा ऐप है प्रताप क्लासेज, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलती है, सभी एग्जामों की टेस्ट सीरीज स्पेशल मिलती है, शिक्षा मनोविज्ञान करंट वगैरह सब उपलब्ध होता है। तो आप वहां जाके भी परचेज करके और निरंतर अध्ययन कर सकते हैं। निरंतरता सफलता मिलेगी अगर आप निरंतर मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यूज हर चीज से जुड़े हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।